हेलो फ्रेंड्स, वुमेन हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस प्रेगनेंसी टिप्स वीडियो में आप जानेंगे 9वें महीने में कैसे समझे कि कब डिलीवरी होने वाली है, यानी 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। दोस्तों, गर्भावस्था के 9वें महीने का मतलब यह होता है कि अब मंजिल आपके बहुत करीब है। बस कुछ ही दिनों में गर्भ में परेशान करने वाला शिशु आपके सामने होगा। 9 महीना तक शिशु को गर्भ में रखना किसी वरदान से कम नहीं होता है। शिशु को सुरक्षित रखने के लिए माँ हर संभव प्रयास करती हैं। गर्भावस्था के 9वें महीने में आपका चलना फिरना, उठना बैठना सब कुछ आपके लिए मुश्किल हो सकता है। यही नहीं, इस दौरान आपका खाना पीना भी आपके स्वास्थ्य और प्रसव को प्रभावित कर सकता है। अगर कोई जटिलता है तो आपको पहले ही सी सेक्शन प्रसव के लिए कह दिया जाएगा और इसकी तारीख भी बता दी जाएगी। हालांकि अधिकतम मामलों में डॉक्टर भी यह नहीं बता सकते हैं कि आपका प्रसव सामान्य होगा या सी सेक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में। स्वास्थ्य समस्याएं। दोस्तों, गर्भावस्था के 9वें महीने यानी 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में शिशु का हिलना डुलना कुछ हद तक कम हो जाता है, लेकिन वो आपको सुन भी सकता है और बाहर की आवाज़ों पर प्रतिक्रिया भी दे सकता है। दोस्तों, गर्भावस्था की शुरुआत में ही डॉक्टर आपको प्रसव की तारीख भी बता देंगे, लेकिन इसके बावजूद भी आपकी डिलीवरी किसी भी समय हो सकती है। इसके लिए आपको पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए। चलिए जानते हैं गर्भावस्था के 9वें महीने में होने वाले स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में। सबसे पहली समस्या आपको आ सकती है अनिद्रा की। गर्भावस्था के 9वें महीने में महिला नींद संबंधी कई समस्याओं का सामना करती हैं। ऐसा सोने की पोजीशन, बार बार बाथरूम जाना या अन्य शारीरिक कष्टों के कारण हो सकता है। इसके बाद होता है सूजन यानी स्वेलिंग। दोस्तों, 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में एरियो और पैरों में सूजन। दोस्तों, 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में एरियो और पैरों में सूजन भी आपको परेशान कर सकती है। यह समस्या रात के समय अधिक होती है। इससे बचने के लिए प्रोटीन युक्त आहार खाएं और अपने पैरों के नीचे तकिया रखें। बार बार बाथरूम जाना। शिशु के विकास के कारण मूत्राशय पर अधिक दबाव पड़ता है, जिसके कारण आपको बार बार पेशाब आने जैसी समस्याएं हो सकती है। चलने में परेशानी होना। दोस्तों, गर्भावस्था के 9वां महीने में शिशु बिल्कुल नीचे आ जाता है, जिसके कारण आपको चलने, झुकने और चलने फिरने में परेशानी हो सकती है। पेट दर्द यानी स्टमक पेन। दोस्तों, 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में आपके पेट में दर्द और ऐंठन बढ़ जाती है। यह समस्या बढ़ती जाती है। कमर, पीठ आदि में भी दर्द हो सकता है। कुछ महिलाओं के चेहरे और शरीर के अन्य अंगों पर अधिक बाल आने की समस्या होती है। हालांकि यह आखिरी महीने में चेहरे पर अच्छा ग्लो आ जाता है। विकास। चलिए फ्रेंड्स, जान लेते हैं 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में बच्चे का विकास यानी फीटस डेवलपमेंट ड्यूरिंग 9 मंथ। दोस्तों, 9वें महीने के अंत तक शिशु की लंबाई 18 से 19 इंच और वजन 2.5 से 3.5 किलो तक हो जाता है। गर्भ में शिशु के शरीर पर पाए जाने वाले कोमल बाल आखिरी महीने में पूरी तरह से झड़ जाते हैं। हालांकि सिर के बाल और भी घने हो जाते हैं। इस महीने के अंत तक शिशु का पूरा विकास हो चुका होता है। यही नहीं, दिमाग और फेफड़े भी सही तरीके से काम करने लगते हैं। शिशु की गतिविधियां कम हो जाती हैं, क्योंकि पूरी तरह से विकसित होने के कारण शिशु को गर्भ में हिलने डुलने में परेशानी होती है। उसको जगह कम मिलने के कारण ज़्यादा हिल डुल नहीं पाता है। चलिए फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में कुछ इम्पोर्टेंट टेस्ट के बारे में। कौन कौन से टेस्ट 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में कराने चाहिए। दोस्तों, आपको प्रसव के लिए एक निर्धारित तारीख पहले ही दे दी जाती है, लेकिन ऐसा आवश्यक नहीं है कि निर्धारित समय पर ही डिलीवरी हो। इससे पहले भी हो सकती है या इसके बाद भी हो सकती है। बस आपको अपने शरीर के संकेतों को समझना होगा। 9वें महीने की शुरुआत से लेकर प्रसव तक डॉक्टर हर हफ्ते आपको टेस्ट के लिए बुला सकते हैं। अगर आपको प्रसव के दौरान किसी गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा हो तो आपको प्रसव तक हॉस्पिटल में ही रहने की सलाह दी जा सकती है।
9वें महीने में यानी 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में क्या क्या टेस्ट होते हैं, चलिए जानते हैं। सबसे नॉर्मल टेस्ट होता है जो हर महीने की भांति अंतिम महीने में भी गर्भवती स्त्री का वजन, ब्लड प्रेशर, गर्भाशय का आकार और शिशु की धड़कनों की जांच की जाती है। उसके बाद यूरिन टेस्ट किया जाता है। अन्य महीनों की तरह ही अंतिम महीने में यूरिन का सैंपल लेकर उसका टेस्ट भी किया जाता है, जिससे शुगर और प्रोटीन की जांच की जाती है। ब्लड टेस्ट का सैंपल लेकर आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की जांच की जाएगी। इसके साथ ही अगर आपके शरीर में खून की कमी है तो आपको ब्लड बैंक या अन्य तरीकों से खून की व्यवस्था करने को कहा जा सकता है, क्योंकि हो सकता है कि प्रसव के समय आपको अतिरिक्त खून की भी जरूरत पड़े। अल्ट्रासाउंड दोस्तों, हालांकि 9वें महीने में गर्भ में शिशु का हिलना डुलना काफ़ी कम हो जाता है, लेकिन फिर भी एक दिन में शिशु को कम से कम हर 2 घंटे में 10 बार किक करना या हिलना चाहिए। अगर आपने 8वें महीने में अल्ट्रासाउंड कराया है तो डॉक्टर 9वें महीने में अल्ट्रासाउंड नहीं कराते हैं। लेकिन अगर कोई समस्या है, जैसे कि शिशु गर्भ में अच्छे से हिलडुल नहीं रहा है या कोई अन्य परेशानी हो रही है, तो आपका फिर से अल्ट्रासाउंड कराया जा सकता है। इस महीने अल्ट्रासाउंड कराकर शिशु की धड़कन, शिशु की स्थिति और भार आदि का पता चल सकता है। यही नहीं, किन्हीं जटिल मामलों में अंतिम महीने में हर 15 दिन बाद भी अल्ट्रासाउंड कराया जा सकता है। चलिए बात कर लेते हैं 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में क्या खाएं। दोस्तों, गर्भावस्था के अंतिम महीने में भी आपको ऐसा सेहतमंद और पोषक तत्व युक्त आहार लेना चाहिए ताकि आपको प्रसव में आसानी हो। इसके साथ ही आहार में ऐसी चीज़ों को शामिल करें जिससे आपको कब्ज या एसिडिटी जैसी समस्या ना हो। चलिए जानते हैं प्रेगनेंसी के 9 मंथ में क्या क्या खाना चाहिए। सबसे पहला है फाइबर। दोस्तों, फाइबर युक्त आहार जैसे सब्जी, फल, साबुत अनाज आदि को अपने आहार में अवश्य शामिल करें। इससे आपके शरीर में फाइबर की कमी नहीं होगी और कई रोगों से आपको सुरक्षा मिलेगी। साथ ही प्रसव में भी आपको आसानी होगी। इसके साथ ही आप तरल पदार्थों का सेवन अधिक से अधिक करें। आयरन। दोस्तों, प्रसव के अंतिम दिनों में आपके शरीर में आयरन की कमी नहीं होनी चाहिए, इसलिए आयरन युक्त आहार खाएं, जैसे पालक, सोयाबीन, मेवे, ब्रोकली, अंडे। दिन में कम से कम 3 बार आयरन युक्त खाना जरूर खाएं। फॉलिक एसिड। दोस्तों, फॉलिक एसिड आपके बच्चे के विकास में मदद करता है। किसी भी विकार से बचने के लिए फॉलिक एसिड युक्त आहार या दवाइयाँ लेना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप पालक में फॉलिक एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसको अपने डाइट में ज़रूर शामिल करें। विटामिन सी। दोस्तों, 9वें महीने में विटामिन सी का आपके आहार में होना बहुत आवश्यक है, जैसे नींबू, टमाटर, संतरे, मौसमी, स्ट्रॉबेरी, ब्रोकली आदि में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए आप नियमित रूप से इसे खाएं। कैल्शियम युक्त आहार। दोस्तों, 9वें महीने में ही नहीं बल्कि गर्भावस्था के हर महीने में कैल्शियम आपके आहार में बिल्कुल होना चाहिए। कैल्शियम दूध और दूध से बने पदार्थ, बादाम, ओट्स आदि में पाए जाते हैं। कर लेते हैं प्रेगनेंसी के 9 मंथ में क्या ना खाएं। पूरी गर्भावस्था के दौरान जो चीज़ें नहीं खानी चाहिए, उन्हीं चीज़ों से 9वें महीने में भी परहेज करना चाहिए, ताकि गर्भावस्था के अंतिम चरण में आपको या शिशु को कोई भी समस्या ना हो। चलिए जानते हैं गर्भावस्था के 9वें महीने में क्या नहीं खाना चाहिए। सबसे पहली बात है चाय और कॉफ़ी। दोस्तों, चाय और कॉफ़ी से 9वें महीने में बिल्कुल भी परहेज करना चाहिए, ताकि आपके शरीर में कैफीन की थोड़ी भी मात्रा ना जाए। अल्कोहल। दोस्तों, गर्भावस्था के दौरान शराब, तंबाकू और सिगरेट आदि चीज़ों से दूर रहना भी आवश्यक है। इसके साथ ही जंक फूड, मैदा युक्त आहार का सेवन ना करें। अंडा और कच्चा मांस। दोस्तों, कच्चा अंडा और कच्चा मांस संक्रमण का कारण बन सकते हैं, इसलिए इसे हमेशा पकाकर खाएं। इसके साथ ही सी फूड से भी बचें, उसमें भी मरकरी की कुछ मात्रा होती है जो कि आपके लिए हानिकारक हो सकती है। अधिक चीनी। दोस्तों, गर्भावस्था और गर्भावस्था के 9वें महीने के दौरान अधिक चीनी और नमक युक्त चीज़ों का सेवन करने से भी बचना चाहिए।
चलिए बात कर लेते हैं 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में क्या क्या सावधानियां बरतें। सबसे पहला है यात्रा यानी ट्रेवल। दोस्तों, गर्भावस्था के 9वें महीने में यात्रा करने की बिल्कुल भी सलाह नहीं दी जाती है। 9वें महीने में कभी भी प्रसव होने की संभावना रहती है, इसलिए कोई भी यात्रा करने से बचें। चिंता ना करें। दोस्तों, गर्भावस्था के 9वें महीने में शिशु के आने की खुशी के साथ साथ तनाव भी हो सकता है। यह तनाव अधिकतर प्रसव को लेकर होता है, लेकिन तनाव न ले, अपने शिशु के साथ बात करने में समय बिताएं, साथ ही मेडिटेशन भी करती रहें। चलना फिरना। दोस्तों, गर्भावस्था के 9वें महीने में आपको चलने फिरने में बहुत मुश्किल होगी, इसलिए बहुत अधिक ना चलें। इसके साथ ही झुके भी नहीं, भारी सामान भी ना उठाएं। जितना हो सके आराम करें, अपनी ऊर्जा को प्रसव के लिए बचाकर रखें। संकेतों को समझें। दोस्तों, अपने शरीर के संकेतों को समझने की कोशिश करें। अगर आप पहली बार मां बनने जा रही हैं तो हो सकता है कि आपको प्रसव पीड़ा को महसूस करने में कुछ समय लगे। चलिए जानते हैं 9वें महीने में कौन कौन सी चीजें इस चीज का संकेत है कि प्रसव कुछ ही देर में होने वाला है। सबसे पहला है पानी की थैली का फटना, दूसरा है ब्लीडिंग होना, तीसरा है पेट में दर्द होना। हालांकि कई महिलाओं को समय पूरा होने तक ऐसी कोई समस्या नहीं होती है और आजकल डॉक्टर पूरी डेट पर अस्पताल आने की सलाह देती है। अगर आपको दी गई डेट के बाद भी दर्द या अन्य कोई समस्या ना हो तो उसके बाद प्राकृतिक तरीके से प्रसव पीड़ा शुरू कराई जाती है। आजकल दी गई तारीख के बाद प्रसव नहीं कराया जाता है, क्योंकि ऐसा करने से संक्रमण या शिशु की जान को खतरा हो सकता है। दोस्तों, शिशु के इस दुनिया में आने के लिए अब केवल कुछ ही पल शेष हैं। मां बनने के बाद पूरी तरह से व्यस्त होने वाली हैं। ऐसे में अपनी पसंद के कार्यों को आज ही कर लें। शॉपिंग, पैकिंग, अपने मनपसंद का खाना, इंटरनेट सर्फिंग आदि हो सके जो भी करना हो वो आप प्रेगनेंसी से पहले ही कर लें, क्योंकि गर्भावस्था का यह समय फिर लौटकर नहीं आ सकता है, इसलिए इस समय को यादगार बनाएं। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों से भी शेयर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।